साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है महारानी या नौकरानी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, शर्मा जी की पत्नी की मृत्यु को लगभग 4 साल हो गए थे। उनके दोनों बच्चे, बेटा और बेटी का विवाह हो गया था। शर्मा जी खुद को एक बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति और बहुत अच्छा पति मानते थे। साथ संगत जी, आज अपने ऑफिस की कोई ज़रूरी फाइल ढूंढते समय उन्हें अचानक से इतने सालों के बाद अपनी पत्नी की लिखी हुई डायरी मिली। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम था कि उनकी पत्नी डायरी में लिखती है। वो उस ज़रूरी फाइल को ढूंढना तो भूल गए और अपनी पत्नी के द्वारा लिखी हुई उस डायरी को पढ़ने लग गए। साथ संगत जी, शर्मा जी की पत्नी सुमित्रा ने डायरी में लिखा था कि मुझे पता है कि आपको कभी ना कभी ये डायरी ज़रूर मिलेगी, लेकिन सच मानिए मैंने कभी भी आपके पढ़ने के लिए डायरी नहीं छोड़ी। मेरी तो डायरी लिखने की आदत थी, इसीलिए मैं रोज़ लिखती रही और मेरे मरने के बाद तो आपके ही हाथ ये लगने वाली है। ये आम बात है। शुरू से लेकर आपने कभी भी मेरी परवाह नहीं की, तब ऐसी हालत में आपको कैसे पता होगा कि मैं डायरी भी लिखती हूँ। शादी के बाद तो आप अपने कामों में व्यस्त हो गए और मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई। आपकी माँ और बड़ी भाभी ने मुझे कभी भी घर की बहू नहीं समझा। शुरुआत से लेकर उन्होंने मुझे नौकरानी की तरह महसूस करवाया है। मेरे माँ बाप गरीब हुए तो क्या हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने शादी में लेन देन में कोई कमी रखी हो या फिर उन्होंने मुझे संस्कार ना दिए हों। मेरे माता पिता के संस्कारों के बदौलत ही मैं चुपचाप सब कुछ सहन करती रही और मैंने तो कभी भी आपसे शिकायत भी नहीं की। साथ संगत जी, सुमित्रा जी ने आगे लिखा हुआ था कि मुझसे हर तीज त्योहार आने पर नौकरों की तरह काम लिया जाता था। मेरी सास और मेरी जेठानी महारानियों की तरह बैठकर आदेश मुझ पर चलाती थीं या फिर वो घूमने फिरने के लिए निकल जाती थी और जेठ जी हर तरह से अपनी पत्नी का साथ देते थे। मैंने कभी अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया, हर वक्त सिर्फ काम और काम कर पर ही मैंने ध्यान दिया। धीरे धीरे मेरा शरीर खराब होता गया और मेरी जो थी खूबसूरती वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। आपने भी कभी भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ हर समय आप मुझे ताने मारते थे कि मैं इस उम्र में बुढ़ी हो गई हूँ या फिर मुझे आप कहते थे कि मैं मोटी हो गई हूँ। कभी आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि सारा दिन काम करने के चक्कर में मैं अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाती थी। जब जेठ जी जेठानी को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते थे या फिर कभी उनके लिए नया सूट या साड़ी लाते थे, तब मेरा भी बहुत मन करता था कि आप भी मेरे लिए कुछ खरीद कर लाएं या मुझे कहीं घुमाने ले जाएं। लेकिन फिर मैंने सोचा था कि अगर मैंने कोई भी वस्तु आपसे कह कर ली तो उसका क्या फ़ायदा। आप अपने मन से अपने दिल से खरीद कर लाओ तभी तो खुशी की बात है। मांग कर लिया तो क्या लिया। गरीब घर की बेटी समझकर आपकी माँ और मेरी जेठानी मुझसे सारे काम करवाती रहती थी। मुझे आराम करने का भी हक नहीं था। बच्चों के बारे में भी मुझे कोई फैसला नहीं लेने दिया जाता था। जब भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करती या कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश करती थी तो आप मुझे डांट कर या फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर मुझे चुप करवा देते थे। मुझे बच्चों को सिर्फ खाना देने का अधिकार था। तो धीरे धीरे मेरा अपने जीवन से मन उबने लगा और मुझे बीमारियां घेरने लगी। इंसान अगर मन से खुश हो तो दवाइयां उसको ठीक कर देती हैं, लेकिन अगर वह उदास और ठीक होना ही ना चाहे तो फिर दवाइयां भी क्या असर दिखाती। इसीलिए मैं हर समय बीमार रहने लगी, क्योंकि मैं तो कभी ठीक होना ही नहीं चाहती थी। मैं यही सोचती थी कि जब नई नई शादी हुई थी तब आपका सारा ध्यान काम में था और मुझ पर आपने ध्यान नहीं दिया था, तो अब पूरा जीवन बीत जाने पर शिकायत करने का क्या फ़ायदा। कभी कभी मेरा बहुत दिल करता था कि मैं आपके ऊपर खूब चिल्लाऊं, आपको खरी खोटी सुनाऊं, लेकिन मेरे संस्कारों ने मुझे हमेशा रोक कर रखा। एक मेरी ये डायरी ही थी जो मेरी सहेली थी, क्योंकि मेरे पास घर के कामों के कारण इतना समय नहीं था कि घर से बाहर मैं कोई सहेली बना सकती। मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी, तो ऐसे हालात में ये डायरी मेरी ऐसी सहेली थी जो सब कुछ मेरी बात सुनने के बाद किसी से कुछ नहीं बताती थी। अब एक ना एक दिन तो मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी और उसके बाद आपको ये डायरी मिलेगी। इसीलिए मैं आपको अब एक सच बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब आप मेरे ऊपर चिल्ला नहीं सकते और चिल्लाकर करोगे भी क्या।
आप कभी भी अच्छे पति नहीं बन पाए। मैं जानती हूँ कि आप खुद को एक बहुत अच्छा पति मानते हो, इसीलिए मैं आपकी गलतफहमी दूर कर रही हूँ। बेशक आप एक अच्छे भाई, एक अच्छे बेटे होंगे, लेकिन एक अच्छे पति तो आप बिल्कुल भी नहीं हो। केवल शादी कर लेना ही काफ़ी नहीं होता। जिस लड़की को आप अपनी जिम्मेदारी पर अपने घर लेकर आए हो, उसका हर तरह से ध्यान रखना और उसके सम्मान और उसके आत्म सम्मान का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। सच कहूँ तो फिल्मों में, टीवी में, आस पास में और मेरी सहेलियों की शादीशुदा ज़िंदगी देखकर मुझे जलन होने लगती थी। उन विवाहित जोड़ों को देखकर मुझे लगता ही नहीं था कि वे पति पत्नी हैं। ऐसा लगता था कि मानो दो दोस्त आपस में खुशी खुशी बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। लोग अपने घर में अपने बेटों की शादी के बाद गृह लक्ष्मी को लेकर आते हैं और पति उन्हें घर की रानी बनाकर रखता है, लेकिन मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसा ही लगता रहा कि मैं घर की महारानी नहीं बल्कि नौकरानी हूँ। अब मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगी। सदा के लिए गुड बाय। साथ संगत जी, डायरी के कुछ पन्ने पढ़ने के बाद शर्मा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अभी तो पूरी डायरी पढ़ना बाकी था। उन्हें लग रहा था कि सुमित्रा की एक एक बात सच है, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। थोड़ी देर के बाद वो अपनी पत्नी की तस्वीर से माफ़ी मांग रहे थे और तस्वीर में सुमित्रा ऐसे मुस्कुरा रही हो और कह रही हो कि अब आंसू बहाने का फ़ायदा ही क्या। साथ संगत जी, एक बगीचे में पत्नी बहुत गुस्से में बैठी थी और पास एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने उस परेशान युवती से पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों इतना परेशान हो? तो युवती ने गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में बताया। तो बुजुर्ग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए युवती से पूछा, बेटा तुम क्या ये बता सकती हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है? युवती ने हैरानगी से पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखकर उनको कौन पूरा करता है? तो युवती बोली, मेरे पति। बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की ज़रूरतों को कौन पूरा करता है? तो युवती बोली, मेरे पति। बुजुर्ग बोले, तुम्हें और बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है? युवती बोली, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर कहा, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी कौन सुनता है? तो युवती बोली, मेरे पति। बुजुर्ग ने कहा, तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूर दराज जाकर सगे संबंधियों को और यहाँ तक कि माँ बाप को छोड़कर जंगलों में भी नौकरी करने को कौन तैयार रहता है? तो युवती बोली, मेरे पति। तो इसके बाद बुजुर्ग बोले, बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है? युवती बोली, मेरे पति। तो बुजुर्ग बोले, एक बात और बताओ, तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के लिए पैसे लिए? युवती बोली, कभी नहीं। तो इस बात पर बुजुर्ग ने कहा, पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई, मगर उसकी इतनी सारी खूबियां तुम्हें कभी नजर नहीं आई। आखिर पत्नी के लिए पति क्यों जरूरी है? मानो ना मानो, जब तुम दुखी हो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख अपने ही मन में रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता है ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यतीत कर सके। तुम्हें वो दो बातें बोल भी लेगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कोई भी कुछ बोलने नहीं देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित करेगा। कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम्हें हर प्रकार की सुख सुविधा देने का काम करेगा, तुम्हें समय का पाबंद बनाएगा। तुम्हें चिंता ना हो इसलिए दिन भर परेशानियों में घिरा होने पर भी 15 बार फोन करने पर भी वो तुम्हारी बात सुनेगा और हर समस्या का समाधान करेगा। साथ संगत जी, चूंकि पति भगवान का दिया हुआ एक स्पेशल उपहार है, इसीलिए पत्नियां अपने पति की उपयोगिता को जाने और पतियों को भी अपनी पत्नी का महत्व समझना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता, आपस का संबंध बड़ा ही नाजुक होता है और इसे अटूट बनाना दोनों के हाथों में होता है। इसमें प्यार, अपनापन, विश्वास और समर्पण के साथ साथ त्याग भी होता है। एक दूसरे की कमियां निकालने की जगह उनको समझने की कोशिश ज़्यादा हो, क्योंकि यही एक रिश्ता है जो जन्म से नहीं जुड़ता पर अंत तक का यही रिश्ता साथी होता है। आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।